नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं गरीबी की। जब भी गरीबी शब्द का जिक्र आता है, आंखों के सामने एक तस्वीर घूम जाती है। भूख से व्याकुल लोग, तंगहाली जीवन बिताने के लिए मजबूर, बेबसी का जिंदगी जी रहे लोग। लेकिन आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वह देश के लिए गर्व की बात है, और सबसे ज्यादा गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए। आपको हैरानी तो हो रही होगी कि हम बात कर रहे हैं देश की गरीबी की और साथ में गर्व की भी बात कर रहे हैं। दरअसल गर्व की बात इसलिए है क्योंकि हम देश में गरीबी कम होने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, देश में गरीबी कम हुई है और देश की गरीबी कम करने में मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की गरीबी कम करने में मध्य प्रदेश का 10% योगदान। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश में कम हुई गरीबी। शिवराज के शासन में दर्ज की गई गरीबी की ऐतिहासिक गिरावट। शिवराज सिंह चौहान की नीतियों और नीयत का परिणाम। बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट। अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट और टीकमगढ़ में हुआ सुधार। गरीबों की संख्या में कमी के मामले में उल्लेखनीय सुधार। अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश सबसे आगे। जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हुआ। देश में गरीबी में भारी कमी। 5 सालों में गरीबी से बाहर आने वाले लगभग 135 मिलियन लोग। देश में 15 सालों में 415 मिलियन लोग गरीबी से मुक्त। मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। स्वास्थ्य, पोषण, साफ पानी, बिजली में सुधार। स्कूली शिक्षा, स्वच्छता व अन्य मापदंडों में जबरदस्त सुधार हुआ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की नीतियों और नीयत का परिणाम सामने आने लगा है। सरकार की नीतियों का असर है कि मध्य प्रदेश में गरीबी कम हुई है। प्रदेश में गरीबी की संख्या में ऐतिहासिक गिरावट आई है। गरीबों की संख्या में कमी के मामले में सबसे उल्लेखनीय सुधार अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट और टीकमगढ़ में हुआ। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2015-16 से 2019-21 के बीच 1,36,00,000 लोग गरीबी के चक्र से बाहर आ गए हैं। प्रदेश में गरीबी की तीव्रता 47.25% से घटकर 43.70% हो गई है। देश से गरीबी का बोझ कम करने में मध्य प्रदेश ने 10% का उल्लेखनीय योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में 5 वर्षों की अवधि में गरीबों की संख्या में 15.94% की गिरावट आई है। 2015-16 में 36.57% से घटकर यह 2019-21 में 20.63% रह गई। खास बात यह है कि सभी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे तेजी से गरीबी में कमी देखी गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरीबों की संख्या में कमी के मामले में सबसे उल्लेखनीय रहा। गरीबी का आकलन करने के वर्तमान मापदंडों के अनुसार गरीबी को केवल पैसे की कमी से नहीं आंका जाता है। स्वास्थ्य, पोषण, साफ पानी, बिजली, जीवन की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता, शिशु मृत्यु, मातृत्व मृत्यु, आवास, बैंक खाता, परिसंपत्तियां, भोजन के लिए ईंधन आदि से वंचित रहने को भी गरीबी का कारण माना जाता है। मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा के ऊपर आने का मतलब है स्वास्थ्य, पोषण, साफ पानी, बिजली, जीवन की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मापदंडों की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। यह संख्या सिंगापुर और लीबिया जैसे देशों की कुल आबादी के 2 गुने से भी ज्यादा है। 36,86,000 हितग्राही ऐसे हैं वर्तमान में जो गरीब है, राशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन पात्रता पर्ची उनके पास नहीं है। इसलिए आज हमने फैसला किया है कि ऐसे सभी 36,86,000 हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदान की जाएगी
और अगले महीने से इन सबको राशन वितरण प्रारंभ किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में 1 माह का समय लगेगा कि आने वाले 2 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई गरीब शेष नहीं रहेगा। का मानदेय अभी केवल 1750, सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपया है। इसको बढ़ा के मैं 4250 रुपया कर रहा हूं। 2015-16 में हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में अलीराजपुर में गरीबों की संख्या 71.31% थी, जो 2019 में 21 में हुए NHHS 5 में घटकर 40.25% रह गई। इस प्रकार 31.5% सुधार हुआ है। बड़वानी में 61.60% से कम होकर 33.52% रह गई है। इस प्रकार 28.08% का सुधार हुआ है। खंडवा में गरीबी का प्रतिशत 42.53 से कम होकर 15.15% पर आ गया है। बालाघाट में 26.48% और टीकमगढ़ में 26.33% सुधार हुआ है। देश में गरीबी में भारी कमी देखी गई है। 5 सालों में गरीबी से बाहर आने वाले लगभग 135 मिलियन लोग हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में यह बात साफ हो गई है कि देश में 15 सालों के भीतर 415 मिलियन लोग गरीबी से मुक्ति पा चुके हैं। स्पष्ट है कि जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की गुणवत्ता की कमी का भी आकलन किया गया है। इसके 12 मापदंड हैं। इसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का भी उपयोग किया गया है। इन आंकड़ों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समन्वय से अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट NFHH 4 2015-16 और NFHS 5 2019-21 के बीच गरीबी में आए बदलाव को दिखाती है। सतत विकास के लक्ष्यों में 2030 तक गरीबी को कम से कम आधा करना शामिल है। देश इस लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और गरीबी पैदा करने वाली स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा रहा है, उससे गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की आबादी में 20.58% की गिरावट आई है और गरीबी सूचकांक 0.218 घटकर 0.111 लगभग आधा हो गया है। शहरी गरीबी आबादी में 6.62% की गिरावट आई है। स्वच्छता में सबसे उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वच्छता से वंचित लोगों में 19.81% की कमी आई है। खाना पकाने के ईंधन से वंचित लोगों के अभाव में 16.28% की कमी, आवास से वंचित रहने वालों की संख्या में 15.12%, पोषण अभाव में रहने वालों की संख्या में 13.6% की कमी आई है। मात्र स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित लोगों की संख्या में 9.54% की कमी, पेयजल अभाव में 8.84% की कमी आई है। स्कूली शिक्षा के अभाव में 6.06% की कमी देखी गई है। बैंक खाते जैसी वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों में 5.98% की कमी आई। संपत्ति के अभाव में 5.68% की गिरावट आई है। मध्य प्रदेश के लिए गरीबी के आंकड़े राहत देने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में शानदार काम किया है। इसका नतीजा यह रहा है कि मध्य प्रदेश के 1.36 करोड़ लोग BPL यानी गरीबी रेखा से बाहर आ गए। इतना ही नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश इस सूची में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष पर रहा। दरअसल नीति आयोग की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की तरफ से
पेश की गई रिपोर्ट की माने तो 5 साल के अंतराल में 13 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और गरीबी की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की एक प्रगति समीक्षा 2023 की जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरीबी दर में सबसे तेज कमी देखी गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की बहुआयामी गरीबी में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी के चक्र से बाहर आ गए हैं। देश से गरीबी का बोझ कम करने में मध्य प्रदेश ने 10% का उल्लेखनीय योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में 5 वर्षों की अवधि में गरीबों की संख्या में 15.94% की गिरावट आई है। सभी राज्यों में मध्य प्रदेश में सबसे तेजी से कमी देखी गई है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में यह बात साफ हो गई कि देश में 15 वर्षों के भीतर 415 मिलियन लोग गरीबी से मुक्ति पा चुके हैं। स्पष्ट है कि जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की गुणवत्ता की कमी का भी आकलन किया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार ने भी लिखा है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सरकारें योजनाएं बनाती है, नौकरशाही उन योजनाओं के अमल के लिए प्रारूप तैयार करते हैं और जमीनी अमला जनता तक सीधे उन योजनाओं का लाभ पहुंचाता है। पहले भी योजनाएं बनती रही। हमने यहाँ तक सुना है कि कई दशक पहले चुनाव में किसी पार्टी ने यह नारा भी दिया था कि गरीबी हटाओ। यहाँ हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उस नारे का क्या हुआ, उस पार्टी का क्या हुआ। हम चर्चा कर रहे हैं परिणामों की। पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की भाजपा सरकार है। बीच में कुछ माह के लिए कांग्रेस ने भी शासन किया। आज जो रिपोर्ट सामने आई है वह यही दर्शाती है कि इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। कभी बीमारू राज्य के नाम से जाने वाला मध्य प्रदेश अब पूरे देश में गरीबी कम करने के मामले में सबसे अव्वल है। राज्य में सरकार ने इस साल और भी कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। जनता को उन योजनाओं का लाभ भी मिलेगा तो जीवन शैली में और भी सुधार आने की संभावना है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत के वे नागरिक जो गरीबी रेखा में या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। अब वैश्विक स्तर पर देश की आर्थिक उन्नति दिखने लगी है। उम्मीद है कि भारत एक बार फिर अपने परम वैभव को प्राप्त करेगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।